वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। सूबाई वज़ीर तालीम ने भी इजलास में शिरकत की है। अहम खबर है, आपको बताएं कि मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का फैसला कर लिया गया है। तालीमी इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। 15 सितंबर से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू होंगी। 23 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात तक के बच्चों की तालीमी सरगर्मियां शुरू होंगी। आखिरी मरहले में 30 सितंबर से 5वीं तक की क्लासेस खोलने की तजवीज़ है। तालीमी इदारे खोलने का फैसला वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। सूबाई वज़ीर तालीम ने भी इजलास में शिरकत की है। अहम खबर है, आपको बताएं कि मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का फैसला कर लिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, अगर हम पर जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शारक लचक नहीं दिखाएंगे। असलहे के अंबार मरूब कर सकते हैं, ना ही धमकियां असरअंदाज होंगी। आला फौजी एजाजात तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज भी हम अपनी आज़ादी की हिफाजत अपने खून से कर रहे हैं। 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम एक चैलेंज मुसल्लत कर दिया गया है, जिसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। हम इस खतरे से बखूबी आगाह हैं। 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख का एक लाजवाल बाब है। ये वो दिन है जब कौम की यकजहती, वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और बहादुरी की बेशुमार दास्तानें रकम हुई। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी और आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज भी हम अपनी आज़ादी की हिफाजत अपने खून से कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कोई दुश्मन हमारी इस मोहब्बत को शिकस्त नहीं दे सकता। इसी तरह पाकिस्तानी कौम की पाकिस्तान अफवाज से मोहब्बत लाजवाल है। इनका एतमाद गैर मुतज़ल्ज़ल है। मैं इन तमाम जज्बों को सलाम पेश करता हूँ। हम पूरी दुनिया और बिलखुसूस अपने खिते में अमन के ख्वाहां हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का कलीदी किरदार इसका मुंह बोलता सबूत है। ताहम हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम के बाद खित्ते के अमन को एक मरतबा फिर शदीद ख़तरात से दोचार कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है। इस हवाले से हम किसी भी यकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इनके इस कौल का हर लफ्ज़ हमारे लिए अहम और ईमान का हिस्सा है। इस हवाले से हम किसी भी लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे। हमें ना तो नए हासिल शुदा असले के अंबार से मरगूब किया जा सकता है और ना ही हम पे कोई धमकी असरअंदाज हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चुकन्ना और बाखबर हैं और इंशाअल्लाह दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। वक्त हमें कई बार आजमा चुका है। हम हर बार सुरखरू हुए हैं। पाकिस्तान एक जिंदा हकीकत है। हमारा खून, हमारा जज्बा, हमारा अमल हर महाज पर इसकी गवाही देगा। मैं आज के दिन की मुनासबत से अपनी कौम और दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। इसलिए दुश्मन को कोई शक न हो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 6 सितंबर टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का। खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शैजुद्दीन, खबर सबसे पहले।
खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुल्क भर में योम फजाइया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। जंग सितंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय सूरमाओं को नाकों चने चबवा दिए। 6 सितंबर 1965 को पाक फजाइया ने पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा के हवाई अड्डों पर हमला किया। 7 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले दुश्मन के 53 तैयारे तबाह कर दिए, जिसकी दहशत आज तक बरकरार है। पाक फजाइया के हवाबाज स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 5 इंडियन जंगी तैयारों को 1 मिनट के अंदर मार गिराया। उनका ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। MM आलम ने मजमूई तौर पर भारत के 9 तैयारे गिराए और 2 को नुकसान पहुंचाया। कराची में शहीद राशिद मिन्हास के मजार पर दुआया तकरीब हुई। एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड अब्बास खुम्मर ने भी हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है, जिसने मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर काबू पाया है। मुसल्लह अफवाज ने हमेशा मिसाली हौसले और पेशावारियत का मुजाहरा किया और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए हैं। सदर मुमलिकत ने सितंबर 1965 की जंग में दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले बहादुर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तालीमी इदारे खोलने के मामले पर वज़ीर आज़म ने कोरोना से मुतालिक कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर आला इजलास में शरीक होंगे। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा, मुआवनीन, सिविल और अस्करी इदारों के हुकाम शरीक होंगे। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। NCOC कोरोना के अदाद-ओ-शुमार पर ब्रीफिंग देंगे। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक सूबाई हुकूमतों की तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना को अहम माशी इशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। 15 नुकाती एजेंडे में काबीना कमेटी बराए कानून साजी का दायरा कार बढ़ाने का मामला एजेंडे में शामिल है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस समेत चेयरमैन वफाकी बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। पोर्ट कासम कराची पर LNG टर्मिनल के क़याम की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया जाएगा और आज 15 नुकाती एजेंडे में काबीना कमेटी बराए कानून साजी का दायरा कार बढ़ाने का मामला एजेंडे में शामिल है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस समेत चेयरमैन वफाकी बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। पोर्ट कासम कराची पर LNG टर्मिनल के क़याम की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। अहम खबर है, सूबा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर 4 दिसंबर को होंगे। सूबाई वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। पहले मरहले में विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल के लिए इंतखाब होगा। इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। पंजाब हुकूमत ने 4 दिसंबर की तारीख फाइनल करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। पहले मरहले में 27,000 अफराद बल्दियाती सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। दूसरे मरहले में तहसील काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन के इंतखाबात जनवरी में होंगे। दूसरे मरहले के लिए ताहाल तारीख का हतमी तयन नहीं हो सका।
شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ آٹے چینی کے دام آسمان پر ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے۔ حکومت کو گھر بھیجنا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے، اے پی سی میں مشاورت سے لاہ عمل طے ہوگا۔ ہر 2 نمبر آدمی وزیر یا مشیر بنا بیٹھا ہے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، 2 سال سے کسی حکومتی شخصیت کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی، ہم نیب سے ڈرتے ہیں نہ ہی گھبراتے ہیں۔ بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں، مجھ پر بھارتی کمپنی سے ڈیلنگ کا الزام عائد کیا گیا۔ وزیراعظم اور چیئرمین نیب ایک بھی الزام ثابت کر کے بتائیں۔ شاہد خاقان نے کہا کہ ملک میں مہنگائی ہے، چینی کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں، پاکستان کے عوام مشکلات کا شکار ہیں، ملک پر تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت مسلط ہے، ہر 2 نمبر آدمی وزیر یا مشیر بنا بیٹھا ہے، کیا ایسے ملک چلتا ہے؟ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سکھر بیراج پہنچ گئے۔ آبپاشی حکام نے سکھر بیراج پر سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو کراچی میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے آگاہ کیا تھا۔ 136 افراد بارشوں میں جاں بحق ہوئے، آج وزیر اعظم کو خط بھی لکھ دوں گا۔ 23 لاکھ لوگ 20 اضلاع میں بارشوں سے متاثر ہوئے، ہر جگہ جا رہا ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی 3 دن کے لیے دورے پر نکل رہے ہیں۔ آبپاشی حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ گڈو کے مقام پر اس وقت اونچے درجے اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ جہاں حفاظتی بندوں کو خطرہ ہے وہاں ان کی مرمت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اے آئی جی کو حفاظتی بندوں کی نگرانی پر مامور عملے کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں کہ 7 ستمبر مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے دن پاک فضائیہ نے دشمن کو فضائی طاقت کو نیست و نابود کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے دفاع وطن کے لیے پاکستان ایئر فورس کے شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور کہا 7 ستمبر کا دن پاک فضائیہ کی تاریخ میں مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ 7 ستمبر 1965 کا دن پاک فضائیہ کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ شاہینوں نے جرأت، شجاعت اور بہادری کی عظیم داستانیں رقم کی۔ عثمان بزار کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ کے جان بازوں نے فضائی حدود کا دفاع کرتے ہوئے مکار دشمن کو شکست دی۔ پاک فضائیہ نے دشمن کی فضائی طاقت کو نیست و نابود کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی شہری سینتھیا ڈی ریچی کو ملک بدر کرنے کے وزارت داخلہ کے احکامات پر عمل درآمد روک دیا۔ وزارت داخلہ نے 2 ستمبر کو سینتھیا ڈی ریچی کو 15 روز میں پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا تھا اور امریکی شہری کی ویزے میں توسیع کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی تھی۔ سینتھیا ڈی ریچی نے وزارت داخلہ کے احکامات کو عدالت میں چیلنج کیا اور موقف اختیار کیا کہ تمام قانونی تقاضے پورے ہونے کے باوجود ان کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ عدالت وزارت داخلہ کو ملک بدل کرنے سے روکے۔ امریکی شہری کا کہنا تھا کہ ویزے میں توسیع نہ دینے سے تاثر بنے گا کہ وزارت داخلہ جان بوجھ کر کیس کی پیروی سے روک رہی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد جسٹس اطہر من اللہ نے وزارت داخلہ کو سینتھیا ڈی ریچی کو ملک بدر کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے وزارت داخلہ، ڈی جی ایف آئی اے اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر کہتے ہیں کراچی نے ہمیں بڑا مینڈیٹ دیا، اس لیے شہر کا چہرہ ہم بدلیں گے۔ حماد اظہر نے ایک بیان میں کہا کہ پہلی مرتبہ آبادی کے لحاظ سے جو چھوٹا صوبہ تھا اس کے لیے زیادہ فنڈز رکھے گئے ہیں۔ کراچی کا چہرہ ہم بدلیں گے، ماضی کی حکومتوں سے جو گلے شکوے رہے ہیں وہ دور کریں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے ترقیاتی پیکج کا سب سے بڑا حصہ بلوچستان کے لیے مختص کر دیا گیا ہے اور دوسرا حصہ کراچی کے لیے ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اعلان کردہ کراچی پیکج سے متعلق پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بیان کو غلط قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ کراچی میں اختیارات تقسیم ہے جس کی وجہ سے مسائل ہوئے۔ اختیارات تقسیم ہونے کی وجہ سے ہی فیصلہ سازی میں مشکلات ہوتی ہیں۔ پرسوں میٹنگ میں چند منصوبوں کے علاوہ تمام منصوبوں پر اتفاق رائے ہوا۔ وفاق اور صوبائی حکومت مل کر کام کرنا چاہتی ہیں۔ اسد عمر نے بلاول بھٹو زرداری کے بیان کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا
कि कराची पैकेज के मंसूबों में 62% फंडिंग वफाक और 38% सिंध की है। वज़ीर आला सिंध के कहने पर तय किया गया था कि ऐलान में नहीं बताते कि पैकेज में किसका कितना हिस्सा है। मुराद अली शाह ने कहा था कि यह बहस ना शुरू हो जाए कि वफाक ज्यादा खर्च कर रहा है। हम तो इस पर कायम रहे, मगर इजलास से उठते ही बिलावल का वीडियो क्लिप सामने आ गया। मुराद अली शाह ने जो बात हमसे की थी अपनी पार्टी चेयरमैन से भी कर देते तो बेहतर होता। असद उमर ने कहा कि वज़ीर आला सिंध मस्बत सोच के साथ चल रहे हैं। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध के लीडर भी उनको मस्बत अंदाज में चलने दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं दहशतगर्दों का राज खत्म हो गया, अब कराची की तरक्की पर काम करेंगे। बारिश से मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इंसाफ के साथ नाले साफ करेंगे। नई जगह मिलने तक किसी का घर नहीं गिराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाजिमाबाद के डीए चौरंगी और सरजानी टाउन का दौरा किया। शहरियों की बड़ी तादाद ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। इस मौका पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि आवाम साथ दें तो विफाक से एनएफसी अवार्ड छीन कर लेंगे। बारिश से मुतासरा इलाकों में आवाम को दरपेश मसाइल हल किए जाएंगे। पाकिस्तान की एटमी ताकत की बुनियाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी। जमहूरियत वार में दिफाए वतन की सलाहियत में ज्यादा इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ग्रीन लाइन की वजह से ड्रेन लाइन को नुकसान पहुंचा। नाले इंसाफ के साथ कर साफ करेंगे। नई जगह मिलने तक किसी का घर नहीं गिराएंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान का उन मुल्कों में शुमार होता है जिनके पास जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी मौजूद है। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों में वाहिद एटमी ताकत है जो बड़े एजाज का बायस है। पाकिस्तान मिसाइलों की जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और टेक्नोलॉजी की तैयारी में खुद कफील है, जो एक बड़ी कामयाबी है। फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे बासलाहियत इंजीनियर्स और साइंसदानों ने मुल्क के दिफाई निजाम को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी है। 24 घंटों में 3 मरीज इंतकाल कर गए। अमात की तादाद 6345 हो गई। मजीद 394 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,98,903 हो गए। 534 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,86,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 3 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2,423, पंजाब में 2,210, खैबर पख्तूनख्वा में 1,255, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 71, आजाद कश्मीर में 65 और इस्लामाबाद में 176 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 484 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब से 97,000, सिंध में 1,03,671, खैबर पख्तूनख्वा में 36,625, बलूचिस्तान में 13,000, इस्लामाबाद 15,750 और आजाद कश्मीर में 2,331 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,74,00,000 हो गई। हलाकतें 8,88,000 हो गई। 1,94,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मोजी कोरोना वायरस पर काबू न पाया जा सका। तमाम इकदामात बेसूद हो गए। यूरोप में काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, मगर अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना वार जारी है। अमेरिका में 1,93,250, ब्राजील में 1,26,686, मैक्सिको में 67,558, रूस में 17,820, भारत में 71,687, तुर्की में 6,673, ईरान 22,293, अफगानिस्तान में 1,410 और सऊदी अरब में 4,081 अमवात हो चुकी हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है। बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर। शहर में दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक रहेगा। मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं सना अरशद। जी सना।
جی لاہور کے موسم کے بارے میں بات کی جائے تو گزشتہ بارشوں نے لاہور کے موسم کو خاصا سہانا کر دیا ہے. ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. آج مطلع ابر آلود رہے گا. گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے. درجہ حرارت کی بات کی جائے تو کم سے کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 60% تک رہے گا. جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. سعودی عرب میں پاکستان قونصلیٹ جدہ میں یوم دفاع پاکستان کے موقع پر وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور سرحدوں پر کھڑے ہمہ وقت چوکس غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. قونصلیٹ کے عملے کے علاوہ افواج پاکستان کے جوانوں اور افسران نے شرکت کی. دیکھتے ہیں سعودی عرب سے عمر فاروق کی رپورٹ. قونصلیٹ جدہ میں 6 ستمبر کے حوالہ سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر پاکستان عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان کے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے گئے. تقریب کے اختتام میں قونصلر جنرل خالد مجید نے دفاع پاکستان کی خاطر افواج پاکستان کی قربانیوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہر وقت تیار ہے. تقریب میں پاکستانی اسکولز کے بچوں نے دفاع وطن کے موضوع پر تقریر کر کے حاضرین کے خون کو خوب گرمایا. اس کے علاوہ کورونا وائرس کے دوران فرنٹ لائن سولجر کا کردار ادا کرنے والے پیرا میڈیکل سٹاف اور جان کی بازی دینے والے ڈاکٹرز اور کمیونٹی کی بہترین خدمات کرنے والے فورم کے ذمہ داران کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے خصوصی تعریفی اسناد بھی پیش کی گئیں اور نشان حیدر کا اعزاز پانے والے شہداء کی قربانیوں کی یاد میں دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. تقریب کا اختتام شہداء کی درجات کی بلندی، مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور پاکستان سے الحاق اور وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا سے ہوا. اور اب شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز. منڈی بہاؤدین کمیٹی بازار چوک کے دکاندار آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. ریڑیاں لگانے کے تنازع پر کمیٹی چوک میدان جنگ بن گیا. پولیس اہلکار کارروائی کے بجائے جھگڑے کی ویڈیو بناتے رہے. تصادم کے نتیجے میں 8 افراد زخمی ہو گئے. آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤدین کمیٹی بازار چوک کے دکاندار آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. ریڑیاں لگانے کے تنازع پر کمیٹی چوک میدان جنگ بن گیا. پولیس اہلکار کارروائی کے بجائے جھگڑے کی ویڈیو بناتے رہے. تصادم میں 8 افراد زخمی ہو گئے. آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤدین کمیٹی بازار چوک کے دکاندار آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. ریڑیاں لگانے کے تنازع پر کمیٹی چوک میدان جنگ بن گیا. پولیس اہلکار کارروائی کے بجائے جھگڑے کی ویڈیو بناتے رہے. تصادم میں 8 افراد زخمی ہو گئے. آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤدین میں کمیٹی بازار چوک کے دکاندار آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. ریڑیاں لگانے کے تنازع پر کمیٹی چوک میدان جنگ بن گیا. پولیس اہلکار کارروائی کے بجائے جھگڑے کی ویڈیو بناتے رہے. تصادم میں 8 افراد زخمی ہوئے ہیں. منڈی بہاؤدین میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر کمیٹی بازار چوک کے دکاندار آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. ریڑیاں لگانے کے تنازع پر یہ واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں کمیٹی چوک میدان جنگ بن گیا. جبکہ پولیس اہلکار موقع پر موجود تھے لیکن کارروائی کے بجائے جھگڑے کی ویڈیو بناتے رہے. تصادم کے نتیجے میں 8 افراد زخمی ہوئے. منڈی بہاؤدین کمیٹی بازار چوک کے دکاندار آپس میں گتھم گتھا. لڑائی کا یہ واقعہ ریڑیاں لگانے کی وجہ سے پیش آیا جس کے نتیجے میں کمیٹی چوک میدان جنگ بن گیا. پولیس اہلکار کارروائی کے بجائے جھگڑے کی ویڈیو بناتے رہے. تصادم میں 8 افراد زخمی ہو گئے. منڈی بہاؤدین کمیٹی بازار چوک کے دکاندار آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. اس پر بات کرنے کے لیے منڈی بہاؤدین سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے مدثر اوان نے. مدثر اوان، بتائیے گا پولیس موقع پر موجود تھی لیکن پھر بھی کارروائی نہیں کی گئی.
जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये मंडी बहाउद्दीन के इलाका जो सदर कमेटी चौक है वहाँ पे पेश आया है, जहाँ पे जो है ये दुकानदार जो है ये आपस में लड़ पड़े हैं। ये रेड़ियाँ लगाने का वहाँ पे तनाज़ा था, जिस पर ये आपस में गुत्था मुगुत्था हो गए और बाद में जो लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई। और यहाँ जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे डंडों और सोटों और अन्य राडों का जो है वो ज़्यादा ना इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे जो है ये इलाका जो है ये मैदान जंग नजर आ रहा है और यहाँ पे ये जो नजायज तजावजात है यहाँ पे ये रेड़ियाँ लगाने पे जो है ये लड़ाई हुई है। लेकिन यहाँ पे ये एक बात जो है ये काबिल जिक्र है कि यहाँ पे पुलिस जो है वो मौका पर मौजूद थी और पुलिस जो है वो 15 पे इतला देने के या पुलिस थाने कॉल करने के बजाय वो वीडियो बनाने में वो वहाँ पे जो एहलकार है वो दिखाई दे रहा है कि वो मसरूफ है, वीडियो बना रहा है। और जबकि यहाँ पे आए दिन जो है ये लड़ाइयाँ जो है ये मामूल बन चुकी हैं कि यहाँ पे जो रेड़ियाँ हैं वो लगाई जाती हैं, ये नजायज तजावजात है और यहाँ पे जो है ये रेड़ियाँ लगाई जाती हैं। जबकि ये दुकानदार जो है रेड़ियाँ और यहाँ पे ठिये लगाने का जो है 15 से 20 हजार रुपया जो मानना है वो चार्ज करते हैं। जबकि ये जो जगह है ये जो है ये टीएमओ के अंडर आती है। मुदस्सिर अमान, ये बताइएगा सारे वाक़े के बाद क्या पुलिस ने कार्रवाई की है या अभी भी खामोश तमाशाई बनी बैठी है? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे पुलिस के सामने से किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो देखने में नहीं आई है। यहाँ पे इसमें 8 अफराद जो है तकरीबन वो जख्मी भी हुए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं देखने में आई है। जबकि यहाँ पे जो मुतलका शहरी हैं उन्होंने यही मुतालबा किया है डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन से कि इस नजायज तजावजात को जो है वो फौरी तौर पर यहाँ से खत्म करवाया जाए, क्योंकि ये नजायज तजावजात जो है ये आए दिन लड़ाइयों का बायस बनती है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अवान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि तजावुजात का खात्मा किया जाए। पत्तों की पुरानी मंडी चोनिया रोड पर दिन दिहाड़े डकैती, 2 डाकुओं की मेडिकल स्टोर लूटमार, दुकानदार और ग्राहकों से हजारों रुपए की नकदी छीन ली, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज और टीवी टुडे को मौसूल हो गई है। आपको बता रहे हैं कि पत्तों की पुरानी मंडी चूनिया रोड पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात, 2 डाकुओं ने मेडिकल स्टोर को लूट लिया, दुकानदार और ग्राहकों से हजारों रुपए की नकदी छीन ली, मोबाइल फोन और कीमती सामान भी लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे को मौसूल हो गई है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं डाकू किस तरह से दुकान में दाखिल हुए और लूट मार की। पत्तों की पुरानी मंडी चूनिया रोड पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई है। 2 डाकुओं ने मेडिकल स्टोर को लूट लिया, जबकि दुकानदार और ग्राहकों से हजारों रुपए नकदी भी छीन ली, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। इस पर बात करेंगे पत्तों की से नुमाइंदा टीवी टुडे शाहिद जावेद से। शाहिद जावेद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, असर पत्तों की और गिरदो नवा में बढ़ती दिन दिहाड़ी डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया है। थाना सिटी पत्तों की ये दूध में पुरानी मंडी चुनिया रोड पर दिन दिहाड़े डकैती, श्री मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात हुई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली, जिससे फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकू मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए और गन पॉइंट पर स्टोर के मालिक और ग्राहकों से लूट मार करना शुरू कर दी। डाकू मेडिकल स्टोर और डाकू से हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलते ही थाना सिटी पत्तों की पुलिस मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। जी दूसरी तरफ असद मैं आपको बताता चलूं कि शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों से परेशान होकर डीपीओ कसूर और आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि बढ़ती हुई वारदातों पर पाया जाए ताकि वाम सुख का सांस ले सके। जी बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाया जाए। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां बारिशों के पानी से अभी भी कई इलाके ज़ेरे आब हैं। मेन शाहराहों पर ताहाल पानी जमा है। इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई का अमल शुरू ना हो सका। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सरगोदा से नुमाइंदा टीवी टुडे अली रजा से। जी अली रजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला सरगोदा में 6 दिन मुसलसल बारिश जारी रही है और 6 दिन मुसलसल बारिश के बायस
सरगोदा में जल थल एक हो गया। अगर सरगोदा की मेन शाहराहों की बात की जाए तो सरगोदा के जो मेन शाहराहें हैं वो अभी भी ज़ेर-ए-आब है, पानी वहाँ इकट्ठा हुआ हुआ है। ना ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ सफाई सुथराई का काम करवाया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त मेन शाहरा मैं सिला वाली रोड पर मौजूद हूँ, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ना ही किसी सफाई सुथराई का काम करवाया गया। जबकि दूसरी जानिब जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है, अर्बन ट्रांसपोर्ट पर जो कूड़ा है वहाँ भी पानी इकट्ठा हुआ है। गलाजत की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर सरगोदा में तमाम मेन शाहराहों पर पानी निकाल लिया गया। लेकिन मैं इस वक्त सिला वाली रोड पर मौजूद हूँ, जबकि सिला वाली रोड पर शहर सरगोदा का सबसे बड़ा गायनी अस्पताल भी वाक़ है, जबकि वहाँ हर वक्त मरीजों का आना जाना रहता है। मरीजों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरीजों का यही कहना है कि अरसा 10 साल से ये रोड इसी तरह है, लेकिन हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ना ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी किस्म की यहाँ सफाई सुथराई की टीमें भेजी गई हैं और ना ही मेट्रोपॉलिटन का अमला यहाँ आया है और ना ही सफाई का यहाँ काम किया गया है। एक तरफ मेट्रोपॉलिटन का अमला अपनी नाअहली बयान करता दिखाई देता है, दूसरी जानब सरगोदा ज़िला इंतज़ामिया अपनी नाअहली बयान करती दिखाई देती है। लोगों का यही शिकवा है कि बारिशों के बायस जो मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं वो ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं। ना ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ सफाई सुथराई का काम करवाया जाता है। इनका कमिश्नर सरगोदा से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द यहाँ सफाई सुथराई का काम करवाया जा सके ताकि हमें आने जाने में मुश्किलात दरपेश ना हो। जी बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। के तले वादे हैं किए खुद से हमने, ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरिया हो धरती